असलम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, जिसमें हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और ट्रांसलेटर क्या होता है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने ट्रांसलेटर देखा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में एक ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, हर कंप्यूटर के अंदर, हर लैपटॉप के अंदर, हर डिवाइस के अंदर जो है वो एक लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर जो है वो मौजूद होता है। तो चलें देखते हैं कि ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ये एक चीज़ एमसीक्यूज के तौर पे आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को बदला जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है या फिर असेंबली लैंग्वेज होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब तीन टाइप के ट्रांसलेटर जो है वो बेटे यूज किए जाते हैं। एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है और एक असेंबलर है। तो वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। लें जी, हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसलेटर आया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर को। तो ये हमने पहले भी देखा था, नीचे आपको थोड़ा सा इमेज में नजर आ रहा होगा, सोर्स कोड है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदला गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ट्रांसलेटर है जो ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को कैच करता है और बदल देता है। ठीक है, ये ट्रांसलेटर ये सारे सोर्स कोड को कैच करता है और इसको मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ये याद रखना है आपने। कंपाइलर अगर ये चार लाइंस लिखी हुई हैं, एक दो तीन चार और पांच, ये पांच इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, आपका कंपाइलर ये पांच की पांच इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम पे कैच करेगा। ठीक है, और किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। ये मेन पॉइंट आपने इसका याद रखना है कि आपका जो कंपाइलर है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को, बट पांच लिखी हैं, 10 लिखी हैं, 50 लिखी हैं, 500 इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, तो वो 500 की 500 इंस्ट्रक्शन को एक ही दफा पकड़ेगा और आपको लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल के दे देगा। तो यहाँ पे यही चीज जो है वो डिफाइन में पॉइंट्स में बताई गई है कि आपका कंपाइलर जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है किसको, इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड लिखा गया हुआ है, इसको किस में बदल देता है, इनटू मशीन लैंग्वेज। और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, एज अ होल। ये याद रखना है आपने, होल का मतलब सारे के सारे कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से बदल के लो लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपका जो सोर्स कोड होता है या प्रोग्राम जो होता है इनटू मशीन और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, और प्रोग्राम इफ इट इज फ्री ऑफ एरर। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में तब बदला जाता है जब उसमें कोई एरर जो है वो नहीं होता। ठीक है, अगर किसी लाइन में कोई एरर होगा तो आगे जाके हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के एरर मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका कोड, सोर्स कोड, आपका जो कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको तब ही लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाएगा जब उसमें कोई भी एरर जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट देखें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैनी टाइम विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। अब देखें इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये देखें आपने एक दफा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल लिया, अब आप ये ऑब्जेक्ट कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप दोबारा से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करें, कन्वर्ट करें। ठीक है,
तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा, जब उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, उसको दोबारा तो नहीं हम ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे। ठीक है, देखे ना, एक 010101 आ गया हुआ है, आपका कंप्यूटर उसको समझता है, तो उसको फिर दोबारा तो नहीं 0101 फॉर्म बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस लाइन में वो यही बता रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा उसको आप चला सकते हो मैनी टाइम, बगैर किसके, बगैर उसको ट्रांसलेट किए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें बताया गया है कि आपका जो सोर्स कोड होगा या प्रोग्राम होगा वो कंटेनिंग, अगर एरर कंटेन कर रहा है, ठीक है, अगर किसी लाइन पे आगे जाके हम देखेंगे, एरर्स भी देखेंगे, ये सारा हम जो है वो प्रैक्टिकल काम करेंगे अगले लेक्चर्स में। मोस्टली काम जो है वो प्रैक्टिकल होगा, तो वो सारे का सारा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर आपने सोर्स कोड लिखा हुआ है उसमें कहीं पे एरर आ गया है, ठीक है, तो अगर एरर आ गया है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो कैन नॉट बी कंपाइल, उसको आप हाई से लो में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, द कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। अब आपने कंपाइल किया, कंपाइल करते वक्त जो एरर आ रहा होगा, आपका कंपाइलर उस एरर को भी डिस्क्राइब करेगा कि एरर क्या आ रहा है, किस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, ये बताया जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से कोई एरर आता है। ठीक है, फिर वो क्या बताता है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ऑल एरर, जितने भी एरर्स जो हैं उनको आपने रिमूव करना है सक्सेसफुली, ताकि आप अपने सोर्स कोड को क्या कर सकें, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल सकें, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल सकें। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर आपने दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल बदला जाता है। दूसरी बात, आप जब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहे होते हैं तो उसमें कोई एरर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो एरर आता है, आपका कंपाइलर वो प्रॉपरली आपको वो डिस्क्राइब करके बताता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है कंपाइलर की, आपके पास दो तरह के कंपाइलर हैं, सी और सी प्लस प्लस जो है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी जो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर है हमारे पास वो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक में आपको एक ये दोबारा दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर का थोड़ा सा बताने लगा हूँ आपको। ये देखेंगे लाइन, पहली लाइन लिखी हुई है, इन कंपाइलर था वो सारी की सारे सारे के सारे कोड को हाई से लो में बदल देता था। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहले इस लाइन को हाई से लो में बदलेगा, फिर दूसरी लाइन को हाई से लो में बदलेगा, फिर तीसरी लाइन को हाई से लो में बदलेगा, फिर चौथी लाइन को हाई से लो में बदलेगा, फिर पांचवी लाइन को हाई से लो में बदलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कंपाइलर जो है वो सारे के सारे कोड को हाई से लो में एक ही दफा कन्वर्ट कर देता है, और जो ऑब्जेक्ट जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ये बस फर्क आपने याद रखना है। ट्रांसलेट बदलता है एक स्टेटमेंट को किस में, सोर्स कोड में या प्रोग्राम में, और उसको चला देता है इट, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसलेट एंड दिस गोज ऑन अंटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। वही बात है कि लाइन बाय लाइन पहले पहली लाइन को हाई से लो में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, एंड गो ऑन। ठीक है, जितना जितनी लाइंस होंगी उनको वन बाय वन जो है वो हाई से लो में कन्वर्ट किया जाएगा। कहता है इफ देर इज एन एरर, अगर कोई एरर आ जाता है प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर, द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग, उसी लाइन पे आपका इंटरप्रेटर जो है वो रुक जाता है, और वो एक एरर मैसेज जो है वो आपको शो कर देता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि एडवांटेज अवर कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली, आपको फौरन से एरर मिल जाता है। फौरन से एरर क्यों मिलता है, लेट्स सपोज ये देखें आपके पास ये पांच छह लाइंस लिखी हुई हैं, कंपाइलर ने जब इसको कंपाइल किया तो उस टाइम पे जो एरर आया, मुझे पूरे के पूरे कोड को पढ़ना पड़ेगा एरर कहाँ पे है। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो मैं इस लाइन को हाई से लो में बदल रहा हूं, तो अगर इसमें एरर है तो मुझे पता चल जाएगा कि पहली लाइन में ही एरर है, क्योंकि बाकी तो हुई नहीं है, बाकी तो ट्रांसलेट हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आपको फौरन से एरर मिल जाता है। डज नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कंटेनिंग एरर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, उनको हाई से लो में बदला ही नहीं जाता जिसमें क्या होता है, एरर होता है।
नॉट वेरी एफिशिएंट, ये तेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने लाइन बाय, अगर 500 लाइन लिखी है तो इसने 500 लाइन को लाइन बाय लाइन चलाना है, लेकिन कंपाइलर ने एक ही दफा में 500 लाइन को एग्जीक्यूट कर देना है। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन प्रोग्राम या कोड ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे इसने एक इंटरप्रेटर का नाम लिखा हुआ है जो इसका यूज करता है। GW बेसिक जो है ये एक इंटरप्रेटर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है जिसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। ठीक है, असेंबलर क्या होता है? ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। नीचे देखें, उसने कुछ असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, INC काउंटर, ये एक काउंटर जो है वो उसने यूज किया है। ठीक है, फिर उसने मूव टोटल जो है वो 48 एक एक इंस्ट्रक्शन ये यूज की है। एड ये कुछ इंस्ट्रक्शन जिसने जो है वो यहाँ पे यूज की हैं जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर दी गई हैं। असेंबलर यहाँ पे जो है वो इन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो बेटे ये था आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें तीनों पॉइंट्स को जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ डिफरेंस हैं। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये एज अ शॉर्ट जो है वो पेपर में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, अगर आपको ऊपर से टॉपिक ही समझ आ गई है तो आप वहां से भी आप एज अ शॉर्ट डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कंपाइलर जो है ये कन्वर्ट करता है इंटायर, ये याद रखना है, ये इंटायर पूरे के पूरे कोड को, होल कोड को, ये मस्ट याद रखना है आपने कि आपका जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है पूरे के पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में। और जो इंटरप्रेटर होता है ये कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड एट अ वन टाइम, एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा। जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये आपको हाई से जो लो में बना के देता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, और इसको जनरेट करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, फौरन से बदलेगा हाई से लो में। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका वन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कोड तो नहीं बनाएगा लेकिन अपने पास स्टोर कर लेगा। ठीक है, कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम, आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदला है आप उसको मैनी टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ईच टाइम इज एग्जीक्यूट, हर दफा आपको जो इंटरप्रेटर है वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, हाई को चलाना पड़ेगा ताकि उसका ऑब्जेक्ट कोड जो उसने बनाया हुआ है, ठीक है, वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे उसने बताया जनरेट नहीं करेगा, एक लाइन का जनरेट नहीं करेगा, पूरी की पूरी फाइल का जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। जारी बात है इंटरप्रेटर है, कन्वर्ट तो करेगा ही। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी फास्ट होती है, ये याद रखना है आपने। इसकी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है इंटरप्रेटर की वो स्लो होती है। डिस्प्ले सिंटैक्स एरर, ये टाइप्स ऑफ एरर में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस एरर की बात कर रहा है। ठीक है, डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम, इंटरप्रेटर जो है वो डिस्प्ले करता है सिंटैक्स एरर ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम पे सिंटैक्स एरर को जो है वो शो करेगा, और जो इंटरप्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर सिंटैक्स एरर को जो है वो शो करेगा। तो अगर आपको आज के किसी टॉपिक में समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूंगा। लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है टॉपिक को समझने में तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं लाजमी आपको कमेंट में इसका रिप्लाई दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।